एपिसोड 23। अभी तीनों एरिया बॉस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सुनराकू इरिटेट होके कहता है, क्या तुम दोनों अपने पैरों पर खुद नहीं चल सकते? ब्लैक कहती है, तुम्हारे ऊपर लाइगाकोन का कर्स मार्क है, जिस वजह से मियाज़मा का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा और इसीलिए तुम्हारे आसपास की हवा बिल्कुल साफ है और तुम पर चढ़कर हम होली वाटर बचा सकते हैं। सुनराकू कहता है, क्या मैं तुम्हारा पर्सनल एयर प्यूरिफायर हूँ? ब्लैक कहती है, तुम बस चलते रहो। फिर सुनराकू खराब मूड के साथ आगे बढ़ता है और ऊपर देख के कहता है, ऊपर धुंध में क्या है? और ऐसा लगता है कि हम ऊपर जा सकते हैं और क्या ऐसा करके हम एरिया बॉस के पास जल्द नहीं पहुंच जाएंगे? ब्लैक कहती है, तुम ऐसा कर सकते हो अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, लेकिन मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। फिर एमुल सुनराकू को बताती है कि कैनियन ऑफ एंशिएंट सोल्स की पहाड़ियों पर क्रिस्टल स्कॉर्पियंस नाम के भयानक मॉन्स्टर रहते हैं। ब्लैक कहती है, क्रिस्टल स्कॉर्पियंस झुंड में हमला करते हैं और इसका मतलब ये है कि अगर एक ने भी तुम्हें देख लिया तो तुम गए काम से। सुनराकू कहता है, क्या क्रिस्टल स्कॉर्पियंस का लेवल 100 से भी ज्यादा है और इनसे फाइट करके मैं जल्द ही एक्सपीरियंस प्लेयर्स के बराबर आ सकता हूँ। और तभी सुनराकू को कुछ हिलता हुआ दिखता है और सुनराकू कहता है, मुझे लगा ऊपर मैंने कोई चीज हिलती हुई देखी। ब्लैक घबरा के कहती है, क्या तुमने कोई क्रिस्टल स्कॉर्पियन देखा? एमुल डर के कहती है, मैंने सुना है कि जहाँ एक क्रिस्टल स्कॉर्पियन होता है वहाँ दर्जनों स्कॉर्पियन आ जाते हैं। ब्लैक कहती है, अब जल्दी यहाँ से चलो, हमें एरिया बॉस से लड़ना है। सुनराकू कहता है, क्रिस्टल स्कॉर्पियन, शायद मैं इनसे बाद में फाइट करूंगा। एमुल कहती है, इस बारे में मजाक भी मत करो। फिर काफी देर तक आगे बढ़ने के बाद उनके सामने एक काले धुएं जैसी धुंध होती है और सुनराकू कहता है, लगता है हम एरिया बॉस तक पहुंच चुके हैं। और फिर तीनों काले धुएं जैसी धुंध में एंटर करते हैं और फिर उनका सामना एरिया बॉस हमिंग लिच से होता है। सुनराकू कहता है, इस हड्डी के ढांचे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कर्स अटैक कर सकता है, इसीलिए इसके कुछ करने से पहले मैं इस पर अटैक करता हूँ। ये बात कहकर सुनराकू हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ब्लैक सुनराकू को मना करती है और फिर सुनराकू हमिंग लीच पर अटैक करके देखता है कि उसे तो कुछ हुआ ही नहीं। ब्लैक सुनराकू के सर पे मुक्का मार के कहती है, बेवकूफ, तुम्हें इसे डैमेज करने के लिए होली वेपन की जरूरत होगी। सुनराकू कहता है, लेकिन मेरे पास कोई होली वेपन नहीं है। फिर एरिया बॉस अपने अंदर से काफी सारा मियाज़मा निकालता है, जिससे सुनराकू की एचपी थोड़ी कम हो जाती है। ब्लैक कहती है, एरिया बॉस कैनियन ऑफ एंशिएंट सोल्स के मियाज़मा का मेन सोर्स है और ये मियाज़मा आम मियाज़मा से ज्यादा खतरनाक है। और अचानक उनके आसपास की हवा वापस साफ हो जाती है और एमुल कहती है, ये सुनराकू के कर्स मार्क की वजह से हुआ है। सुनराकू कहता है, मुझे थोड़ा डैमेज हुआ, लेकिन कर्स मार्क अपना काम कर रहा है और ये यकीन करना मुश्किल है कि एरिया बॉस के अटैक से भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक सेकेंड, अगर उसके अटैक का मुझ पर और मेरे अटैक का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बराबरी पर फंस गए हैं। ब्लैक सुनराकू के ऊपर से उतर के कहती है, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें एरिया बॉस को थोड़ी देर तक उलझा के रखना होगा और फिर मैं तुम्हें एरिया बॉस का इलाज दूंगी। और फिर अगले ही पल सुनराकू एरिया बॉस की तरफ भागता है और एमुल पूछती है, सुनराकू, तुमने मुझे अपने हाथ पर क्यों रखा है? सुनराकू कहता है, अभी सिर्फ तुम ही हो जो इससे फाइट कर सकती हो और ज्यादा टेंशन मत लो, हमें बस इसे थोड़े समय के लिए उलझा के रखना है। और फिर अटैक से बचते हुए एमुल मैजिक अटैक करती है एरिया बॉस पर, लेकिन एरिया बॉस पर उसका जरा सा ही असर होता है और भागते हुए सुनराकू ब्लैक से पूछता है, अभी तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? ब्लैक एक तलवार को होली वाटर का इस्तेमाल करके ठीक करते हुए कहती है, जो अभी मैं कर रही हूँ वो आसान काम नहीं है। और अब एरिया बॉस ने अपने 6 क्लोन बना लिए हैं। एमुल कहती है, अब कुल मिला के 7 एरिया बॉस हो चुके हैं। सुनराकू कहता है, और हर किसी के पास अलग हथियार है। और फिर सारे क्लोन्स सुनराकू पर हमला करने लगते हैं, जिनसे बचने में सुनराकू को काफी परेशानी होती है। सुनराकू बचते हुए कहता है, इन सबसे एक साथ बचना काफी मुश्किल काम है। तभी ब्लैक कहती है, तलवार पकड़ो, और सुनराकू की तरफ एक तलवार फेंकती है। और फिर सुनराकू जैसे ही वो तलवार पकड़ता है तो उस तलवार से निकलती हुई होली वाटर की बूंदें क्लोन्स पर पड़ती हैं, जिससे वो पीछे हटने लगते हैं। सुनराकू तलवार देखकर कहता है, ब्लैक, तुमने इस जंग लगी तलवार को बिल्कुल साफ कर दिया। ब्लैक कहती है, मेरे पास मेरे इक्विपमेंट्स नहीं है, इसीलिए मैं इस तलवार को बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं ला पाई हूँ, लेकिन मैंने इसे होली वाटर से पॉलिश कर दिया है, जिस वजह से ये एरिया बॉस पर असर करेगी। लेकिन इस तलवार से तुम सिर्फ 8 बार हिट कर सकते हो और फिर ये तलवार टूट जाएगी। सुनराकू कहता है, मतलब मुझे 8 या 8 से कम हिट में एरिया बॉस को मारना होगा और बैटल को भी अभी सिर्फ 8 ही मिनट हुए हैं। फिर सुनराकू ब्लैक को अपने कंधे पर चढ़ने के लिए कहता है और हमलों से बचने लगता है। ब्लैक पूछती है, अब तुम्हारा क्या प्लान है? सुनराकू कहता है, एमुल,
और ब्लैक, मैं तुम्हें शॉर्ट में अपना प्लान समझाता हूँ। और फिर सुनराकू के प्लान समझाने के बाद ब्लैक कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? फिर सुनराकू ब्लैक को दूर हवा में फेंक देता है और हमलों से बचते हुए कहता है, अब बैटल को 10 मिनट हो चुके हैं, इसीलिए ओवरहीट स्किल यूज करने का टाइम आ चुका है। और एमुल, तुम क्लोन्स पर अटैक करके रास्ता साफ करो। फिर सुनराकू सोचता है, ओवरहीट स्किल की कमी है कि इसे मैं बैटल शुरू होने के 10 मिनट बाद ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओवरहीट स्किल से सुनराकू के स्टैट्स इंक्रीज हो जाते हैं और फिर सुनराकू ओवरहीट स्किल को नाइट्रोगेन स्किल के साथ इस्तेमाल करता है। नाइट्रोगेन स्किल से सुनराकू की एचपी कम होने लगती है, लेकिन बदले में सुनराकू ज्यादा डैमेज कर पाता है और एमुल मैजिक अटैक से सुनराकू का रास्ता साफ करती है और सुनराकू 6 बोट स्किल का यूज करके सीधा एक छलांग मार के 1 क्लोन का सर काट देता है। फिर सुनराकू कहता है, अपने स्किल्स को एक साथ इस्तेमाल करके और इस तलवार से सर पर हिट करने पर बोनस डैमेज मिलने की वजह से मैं एक हिट में 1 क्लोन को मार सकता हूँ। और फिर एक एक करके एमुल के साथ मिलके सुनराकू क्लोन्स को मारता जाता है। ब्लैक भी सुनराकू को इतने सारे अटैक से बचते हुए काउंटर अटैक करते हुए देखकर सरप्राइज हो जाती है और कहती है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसने यूनिक मॉन्स्टर को मारा है। और अब सुनराकू सारे क्लोन्स को मार चुका है, इसीलिए सिर्फ मेन बॉडी बची है और सुनराकू अभी भी अपनी तलवार से 2 हिट कर सकता है। फिर सुनराकू एमुल को हवा में फेंकता है और एमुल ऊपर से एरिया बॉस पर मैजिक अटैक करती है, जिसका फायदा लेके सुनराकू एरिया बॉस की गर्दन पर हमला करता है, लेकिन एरिया बॉस को किल नहीं कर पाता। और फिर अगले पल ब्लैक सुनराकू के कंधे पर होती है और फिर ब्लैक अपने हथौड़े से सुनराकू की तलवार पर हिट करती है, जिससे एरिया बॉस मर जाता है। फिर सुनराकू खुशी से कहता है, ह्यूमन नहीं, रैबिट पाइल बंकर से काम बन गया। और जब से मैंने वही कार्जो और पेंसिल गन की रोबोट घोड़े से बैटल के बारे में सुना है, तब से मैं ये ट्राई करना चाहता था। और अचानक एमुल सुनराकू के सर पर आके गिरती है, जिस वजह से सुनराकू की एचपी कम होकर 1 हो जाती है। सुनराकू एमुल पर चिल्लाता है, बेवकूफ, तुमने लगभग मुझे मार ही दिया था। एमुल पलट के चिल्लाती है, तुम ही थे जिसने मुझे हवा में फेंका था। ब्लैक कहती है, अब लड़ना बंद करो, और तलवार उठा के कहती है, मैं इसको अभी भी ठीक कर सकती हूँ। फिर सुनराकू ड्रॉप आइटम्स चेक करता है और देखता है कि काले धुएं जैसा मियाज़मा हट रहा है। और फिर ये तीनों कैनियन ऑफ एंशिएंट सोल से एटहोल्ड सिटी में पहुंचते हैं और सुनराकू ब्लैक और एमुल को रैबिट जुआ टाउन में वेट करने के लिए कहता है। एमुल कहती है, लेकिन ऐसा क्यों? सुनराकू कहता है, मैं अभी अभी एक नई सिटी में आया हूँ और मैं इसे अच्छे से देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग जब भेष बदलकर मुझ पर चढ़े रहते हो तो सबका ध्यान मुझ पर ही रहता है। एमुल कहती है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। सुनराकू कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए गाजर खरीदूंगा। और ये सुनकर एमुल खुश हो जाती है और कहती है, तो अब हमें जाना चाहिए, लेकिन सुनराकू तुम खतरों से दूर रहना। सुनराकू कहता है, चिंता मत करो और जाओ। एमुल कहती है, प्रॉमिस करो कि तुम खतरों से दूर रहोगे। सुनराकू कहता है, सब ठीक है, तुम जाओ। और फिर एमुल और ब्लैक के जाने के बाद सुनराकू हंसता है और कहता है, खतरों से दूर रहना। लेकिन ह्यूमन नेचर है, जो काम करने के लिए मना किया जाए इंसान वही करता है। फिर अगले सीन में सुनराकू कुछ गाजर खरीदता है और एटहोल्ड सिटी से निकलकर वापस कैनियन ऑफ एंशिएंट सोल्स में पहुंच के कहता है, मैं आ रहा हूँ क्रिस्टल स्कॉर्पियंस, मेरा इंतजार करो। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।